दोस्तों, फल खाना सभी लोगों को पसंद होता है क्योंकि फल खाने से हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हमारी सेहत के लिए होता है और इसीलिए हम अनेकों प्रकार के फल हमेशा खाते रहते हैं। दोस्तों, फलों का एक सीज़न होता है। हर फल के एक सीज़न होते हैं और उस सीज़न के हिसाब से हम अलग अलग फलों को सीज़न के हिसाब से खाते रहते हैं और ये फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि हम सावधानी के साथ इन फलों का सेवन नहीं करेंगे तो जितना ये फल हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। क्योंकि यदि हम पका हुआ फल प्राकृतिक रूप से यदि पके हुए फल को खाते हैं तो हमारे सेहत के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन जब हम इन्हीं फलों को केमिकल्स के माध्यम से पका करके और उनको खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ें होती हैं और हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट करती हैं। तो इस वजह से देखा जाए तो हमें केमिकलों से पकाए हुए किसी भी फ्रूट को नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये फ्रूट हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। यदि हमको प्राकृतिक रूप से पके हुए फल मिल जाएं, यानी पेड़ों पर अपने आप से पके हुए फल अगर हमको मिलें तो ये फल हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों, हम मनुष्य पैसों के लिए इतने अंधे हो गए हैं कि हम समय से पहले ही इन फलों को तोड़ करके और केमिकल्स के माध्यम से पका करके इनको मार्केट में बेचने लगते हैं। और कोई भी व्यक्ति जब इन फलों का सेवन करता है तो ये हानिकारक केमिकल्स उनके शरीर में पहुंच करके उनके शरीर में बेहद गंभीर रोगों को जन्म देते हैं। तो इस वजह से हमको इन केमिकल्स से पकाए हुए फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आखिर इन केमिकल से पकाए हुए फलों का सेवन हम क्यों नहीं करना चाहिए और इसको खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बातों पर चर्चा करेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कह सकते हैं FSSAI, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि FSSAI क्या काम करता है और आखिर ये फलों और बाकी के अन्य खाने पीने की चीज़ों के लिए इसकी क्या रणनीतियाँ हैं और ये कैसे हमें उसके लिए सचेत करता है। दोस्तों, FSSAI, द फुल फॉर्म ऑफ FSSAI इज़ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अर्थात हिंदी में इसे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कहा जाता है। तो इस तरह से FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। दोस्तों, FSSAI भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसका प्राथमिक उद्देश्य खाद्य उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित और पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। अर्थात FSSAI भारत में जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसके लिए गाइडलाइन जारी करता है कि किन चीज़ों को हमें खाना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। तो FSSAI का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारे भारत में पाए जाने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए खाने पीने की चीज़ों से संबंधित गाइडलाइन को जारी करने का काम FSSAI करता है। तो दोस्तों, जो भी फल मार्केट में समय से पहले आ जाते हैं, यानी जब उनका मौसम नहीं होता है पकने का, उससे पहले ही पके हुए फल यदि मार्केट में आ जाते हैं तो ये फल किसी न किसी केमिकल की सहायता से पकाए गए होते हैं। और यदि इन केमिकल्स के द्वारा पकाए गए हम फूड को सेवन करेंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आमों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जा रहा है। ये एथिलीन इन आमों के पेटियों में रख दिया जाता है और इससे निकलने वाली गैस से ये आम बहुत जल्दी ही पक जाते हैं। इसी प्रकार से एथिलीन के अतिरिक्त कार्बाइड का भी प्रयोग करके इन फलों को पकाया जाता है, जैसे कि केलों को, आम को या और भी अन्य फलों को इन एथिलीन या कार्बाइड का प्रयोग करके पकाया जाता है। लेकिन जब इस कार्बाइड और एथिलीन के द्वारा पके हुए आम या किसी और फल को हम खाते हैं तो ये आम या ये फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा
हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में हमारी लीवर प्रॉब्लम को जनरेट कर सकते हैं, किडनी प्रॉब्लम को जनरेट कर सकते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में ये अल्सर पैदा कर सकते हैं और इसके अलावा और भी कई सारे गंभीर बीमारियों को उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि इन केमिकल्स वाले फूड को हम बार बार सेवन करते रहते हैं तो इसकी वजह से हमें कैंसर भी हो सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमें इन केमिकल्स के द्वारा पके हुए किसी भी प्रकार के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि हमको अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत रहना है, हमें अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखना है, तो हम फल का सेवन तो करें, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो फल किस प्रकार से पकाया गया है। यदि वो नेचुरल तरीके से पका हुआ फल है तो हम उनका सेवन आसानी से कर सकते हैं और इससे हमारे स्वास्थ्य को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन यदि ये फल किसी न किसी केमिकल्स की मदद से पकाए गए हैं और बेमौसम हम इनका स्वाद लेते हैं तो ये हमारे शरीर में बहुत ही गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि इनके खाने की वजह से हमारे शरीर में लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन्स में अल्सर, हमारे स्टमक में अल्सर और यहाँ तक कि हमें कैंसर भी जनरेट हो सकता है। तो दोस्तों, हमें यदि फल का सेवन करना है तो प्राकृतिक रूप से पके हुए फलों को ही खाना चाहिए। किसी भी प्रकार आर्टिफिशियल तरीके से पके हुए फल का सेवन हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम सचेत रहेंगे और इन फलों का सेवन नहीं करेंगे, प्राकृतिक रूप से फलों का सेवन करेंगे, तो इससे हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और हम बिना किसी रोग के आसानी से अपने लाइफ को जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि हमें जब भी किसी भी फल का सेवन करना है तो हम उस फल को उनके मौसम के हिसाब से ही खाएं। यानी जब उनका मौसम होता है, मौसम में जब वो प्राकृतिक रूप से पक जाते हैं तभी हम उन फलों का सेवन करें। किसी भी प्रकार से आर्टिफिशियल तरीके से पके हुए फलों का सेवन हम कभी ना करें, जिससे कि हमें किसी भी गंभीर बीमारी को हमारे शरीर में उत्पन्न न हो पाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के इस वीडियो में बताई गई बातें आप अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करेंगे और यदि लंबा जीवन और हेल्थफुल जीवन जीना है तो हमारी इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।